तो आज बात करेंगे भारत में सामाजिक न्याय अपनाने के कारण। क्या कारण है कि भारत में सामाजिक न्याय की अवधारणा को अपनाया जाता है? ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि हमें भारत में सामाजिक न्याय को अपनाना पड़ा? सामाजिक न्याय के बारे में हर क्षेत्र से लेकर के हमने पढ़ा, जैसे वो सामाजिक की बात करें, राजनीतिक की बात करें या फिर आर्थिक की बात करें, सारा समझ लेता है। तो अब ये आसानी होगी समझने में कि किस तरह से हम भारत में सामाजिक न्याय को अपनाते हैं और क्यों अपनाते हैं, क्या इसके पीछे कारण है। ठीक है, तो थोड़ा हिस्ट्री में जाएंगे तो सबसे पहले जो मूल निवासी हैं भारतीय, जो मूल निवासी हैं, ओरिजिनल इंडियन जो कहे जाते हैं, आपको पहले भी एक बार जब सोशल विविधता वाला टॉपिक चल रहा था उसमें बताया गया था। ठीक है, ओरिजिनल इंडियन कौन कौन है उनकी बात कर लेते हैं। इंडियन कहाँ रहते हैं? जैसे निग्रेटो पढ़ाया था कि नहीं, लिखा होगा आपने निग्रेटो। देखिए, छोटा नागपुर का पठार अंडमान और हिमालयन रेंज में रहते हैं। छोटा नागपुर का पठार हिमालयन रेंज और जो अंडमान अंडमान, जैसे यहाँ की रहने वाली ये जनजातीय समूह है। दूसरा पढ़ेंगे हम मंगोलाइड। मंगोलाइड ये भारत के उत्तर पूर्व में रहने वाले लोग, उत्तर पूर्व में रहने वाले लोग। इसी तरह से नार्डिक भूमध्य सागरीय क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं, जनजाति हैं। और ठीक तरह से एक इसी तरह से इंडो आर्यंस के बारे में आपने सुना होगा। इंडो आर्यंस, इंडो आर्यंस, इंडो आर्यंस में दरअसल वो जर्मन आते हैं, सेंट्रल एशिया के लोग आते हैं, जर्मन सेंट्रल एशिया के लोग आते हैं, पर्शिया और आर्कटिक रीजन, पर्शिया और आर्कटिक रीजन, पर्शिया और आर्कटिक रीजन। तो दरअसल ये जो हमारे मूल निवासी जनजातियां हैं, लोग हैं, ये ओरिजिनल इंडियंस हैं। तो उस टाइम की, जैसा कि अगर बात करें व्यवस्था की बात करें समाज में, अब ये कह सकते हैं कि हिमयुग के समय, सेकेंड हिमयुग के समय की बात है। तो इस टाइम क्या है, सेकेंड हिमयुग के समय की ये स्थिति है। ये जनजातियां
जैसे जैसे मानव का विकास होता गया, हर एक ने अपनी अपनी संस्कृति को डेवलप किया, तो उसी क्रम में क्या है, लोग एक दूसरे में अंतर भी करने लगे, भेदभाव भी करने लगे। तो स्टार्टिंग में रहा दरअसल ये समाज, जो भारतीय समाज है वो 3 समूहों में विभाजित हो गया। 3 समूह में विभाजित हो गया। कौन कौन से हैं देखेंगे। 3 समूहों में विभाजित हो। पहला राजन्य, जिसको राजा या योद्धा बोला जाता है, योद्धा। दूसरा पुरोहित, पुरोहित। और तीसरा जो है कृषक या वाणिज्यकार। ये 3 समूह थे मुख्यतः। पहला राजन्य, जिसको योद्धा कहा जाता है, पुरोहित, और तीसरा कृषक या वाणिज्यकार। पुरोहित के बारे में जानते हैं? पुरोहित कौन होता है, क्या होता है? हाँ हाँ, जो आज के टाइम में वही याचक, ठीक है, याचक, ऐसा प्रधान याचक जो राजा या किसी यजमान के यहाँ, राजा या किसी यजमान के यहाँ वो एक अगवा बन के जाता है, और उसके यहाँ यज्ञ जैसे कार्य हो गए, गृह कर्म हो गए, गृह प्रवेश हो गए, संस्कार हो गए, शांति हो गए, इन जैसे अनुष्ठान को करता है, उसी को पुरोहित बोलते हैं। आज ही आम बोलचाल की भाषा में जो पंडित बोले जाते हैं, ठीक है। ये पंडित जी आएंगे, उनसे जो है गृह प्रवेश कराएंगे, यज्ञ कराएंगे, संस्कार कराएंगे, शांति के लिए जो है प्रार्थना कराएंगे, ऐसे कर्मकांड अनुष्ठान करने वाला ही पुरोहित है, ठीक है। तो चाहे तो इसमें लिख लेंगे, एक अगर सब लिखना चाहे तो लिख लो इसमें लाइन, क्योंकि ऐसा नहीं कि अभी तो याद है कि लिखा है, पुरोहित सुन रहे हैं तो ठीक है, बाद में याद नहीं रहता। अच्छे मतलब सटीक शब्द आने हैं, वो चीजें नहीं आती फिर माइंड में, तो लिख लीजिए इसके बारे में, लिखना चाहे तो। वह है प्रधान याचक, वह है प्रधान याचक जो राजा या किसी और यजमान के यहाँ, किसी और यजमान के यहाँ अगवा बनकर, अगवा बनकर यज्ञ, अगवा बनकर यज्ञ, श्रोत कर्म, गृह कर्म, शांति, श्रोत कर्म, गृह कर्म, शांति व संस्कार जैसे अनुष्ठान करे। वह संस्कार जैसे अनुष्ठान करे, करने वाला क्या है? पुरोहित कहलाता है। कृषक या वाणिज्यकार के बारे में तो आप लोग जानते हैं, किसान या जो उत्पादन करता है अनाज वगैरह। तो सबसे पहले जो है हमारा ये था कि भारत में सामाजिक न्याय अपनाने की क्या कारण है। तो सबसे पहले हम जिक्र कर लेंगे धार्मिक और सांस्कृतिक कारणों की। धार्मिक और सांस्कृतिक कारणों में ये सारी चीजें आ जाएंगी, तो आप लोग यहीं लिख लेना, इसको लिख ले, आपने साफ कर दो इसको।
धार्मिक और सांस्कृतिक कारण की जब हम बात करेंगे तो दरअसल वो इन व्यवस्थाओं की बात करेंगे। इसमें पहला जो बात करेंगे हम लोग धार्मिक एवं सांस्कृतिक कारण। धार्मिक एवं सांस्कृतिक कारण की बात कर लेंगे। जैसे पहले से व्यवस्था की बात करें तो समाज के स्तर पे समूह थे, वो 3 समूह में विभक्त थे। जो लोग थे, जो व्यवस्था थी वो 3 समूह में विभक्त थे। इसमें पहला था राजन्य योद्धा, दूसरा पुरोहित और तीसरा कृषक या वाणिज्यकार। ठीक है। फिर ऋग्वेद की अगर हम बात करें ऋग्वेद की बात करें, ऋग्वेद से स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि समाज में किस तरह की व्यवस्था थी, समाज के स्तर पे किस तरह की व्यवस्था थी। तो ऋग्वेद की कुछ लक्ष्य रहे जिसमें उपासना, ज्ञान, भक्ति, धर्म, कर्म, तो इसके कुछ लक्ष्य रहे। जैसे उपासना, भक्ति, ज्ञान, कर्म, धर्म, ये रहेंगे। उपासना मतलब वर्शिप, भक्ति, डिवोशन, वर्शिप, डिवोशन, नॉलेज, कर्मा या रिलीजन। ठीक है, कर्मा, रिलीजन। कर्म को डेस्टिनी भी आप लिख सकते हैं, डेस्टिनी। डेस्टिनी तो ऋग्वेद की लक्ष्य रहे। लक्ष्य का मतलब कि इस में स्पष्ट रूप से दिखाया गया है, बताया गया है। जो ऋग्वेद का अध्याय में एक अध्याय है, चैप्टर है पुरुष सूक्त, उसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि पुरुष सूक्त का मतलब ये है कि इसमें उत्तम पुरुष की बात की गई है। इस व्यवस्था में उत्तम पुरुष की बात की गई है। आधार यही है कि उपासना, भक्ति, ज्ञान, कर्म, धर्म, इन सबको ऊपर रखा गया है, इन सबको ऊपर रखा गया है। जैसे इसके अध्याय की बात कर लेंगे, फिर साथ साथ व्यवस्था की बात कर लेंगे। ईश्वर के कौन नजदीक है, कौन उससे बात करता है, कौन उसकी जगह पे एक मीडिएटर की भूमिका निभा रहा है। मीडिएटर के कुछ लोग मानते कि वही ईश्वर है। ऐसी व्यवस्था है इसमें रही, उन सबका जिक्र कर लेंगे। जैसे इसका अध्याय है ऋग्वेद का अध्याय पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त, इस पुरुष सूक्त में उत्तम पुरुष की बात की गई है। उत्तम पुरुष, श्रेष्ठ पुरुष की बात की गई है। बात की गई है। जैसे एक ईश्वर, तो एक पद सोपान बनाएंगे
उसी से थोड़ा स्पष्ट हो जाएगा, समझ लेंगे। जैसे स्पष्ट इसमें बताया गया, उत्तम पुरुष की बात जब की गई है तो बताया गया कि ईश्वर के नजदीक कौन से वर्ण का पुरुष आता है, उससे फिर दूर कौन है, क्या है, जो ईश्वर से सीधे सीधे बात करता है, जिसके पास ज्ञान है, तो वह ब्राह्मण है। ठीक है, तो शीर्ष पे रखा गया ब्राह्मण को। ब्राह्मण क्यों? क्योंकि इसके पास ज्ञान है, ज्ञान है। दूसरे पे आते हैं साहसी लोग, क्षत्रिय, क्योंकि उनके पास साहस है, योद्धा। क्षत्रिय, साहस, कर्म किए जा फल की इच्छा ना कर। तीसरा वैश्य, जो कि वाणिज्यकार, जो उत्पादन करता है, उत्पादक वर्ग। वैश्य, वाणिज्यकार। ठीक है, और चौथी व्यवस्था में आते हैं शूद्र। शूद्र जो कि सेवक वर्ग होता है, ये सेवा करने के लिए है। शूद्र, सेवक। और इनसे भी अलग एक और वर्ग रखा गया है, इसको बोला जाता है अछूत जन। इनसे अलग एकदम। अछूत जन, अछूत जन। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये तीन है, इनको बोला जाता है द्विज। जो शीर्ष के तीन हैं, इनको बोला जाता है द्विज। द्विज का मतलब होता है दो बार जन्म लेने वाला, दो बार जन्म लेने वाला। बाकी जो बचे शूद्र और अछूत जन, ये हैं अद्विज। अद्विज, इसका दो बार जन्म ना हुआ। ठीक है, ये समझे कि आखिर कैसे दो बार जन्म, किसकी बात की गई है। तो जितने बच्चे ऊपर की तीन श्रेणी में से, व्यवस्थाओं में से आते हैं, आप बताएंगे दो बार जन्म हुआ आपका। कितने बच्चे हैं ऐसे? दो बार जन्म हुआ। थी नहीं बेवकूफ वाली बात कि दो बार जन्म, यहाँ ये दो बार जन्म लेते हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या है वो समझेंगे। द्विज इसलिए कहा जाता है कि बताया कि द्विज का मतलब दो बार जन्म लेने वाला। एक ही माँ की कोख से उसने दो बार जन्म लिया, मतलब पहले जो जन्म लिया, पहले का मतलब जन्म एक ही बार होता है। ठीक है, तो जब जन्म लिया तो जन्म के समय में वह व्यक्ति, वह मनुष्य जानवर था, जानवर था। फिर वो समाज में आया, समाज के अच्छे संस्कार सीखे, अच्छे संस्कार सीख करके वो एक अच्छा व्यक्ति बना, और फिर समाज के लिए अच्छा करने के लिए, समाज का कल्याण करने के लिए उसने संकल्प लिया।
तो पहला जन्म तो उसका जानवर के रूप में हुआ, और बाकी जो उसने दूसरा जन्म लिया वो समाज से सीख करके समाज के लिए, समाज के कल्याण के लिए जो संकल्प लिया, तब वह दूसरा जन्म लेता है। उसमें क्या है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है और वैश्य है। ये तीनों ही जो वर्ग के हैं, ये क्या है, पहले जब जन्म लिए तो जानवर की तरह, जानवर मतलब जैसे उसको जानकारी नहीं, ज्ञान नहीं, तो उसने इस समाज में जब जन्म लिया, समाज के संस्कारों को सीखा, अच्छाइयों को सीखा, और फिर समाज के कल्याण के लिए उसने संकल्प लिया, तो वह उसका दूसरा जन्म हो गया। जैसे जन्म तो हर एक व्यक्ति लेता है, कोई समाज से अच्छी चीजें सीखता है, कुछ बुरी चीजें सीखता है। जो अच्छी चीजें सीखी है तो उस आधार पर इन्होंने ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को रखा है, इसलिए इनको द्विज कहा गया। शूद्र और अछूत जन का मतलब ये है कि इन्होंने जन्म लिया और समाज से अच्छी चीजों को सीख नहीं पाए या अच्छी चीजें ग्रहण नहीं करते हैं, तो जानवर के जानवर ही रहते हैं। इसलिए इनके बारे में कई जो है श्लोक भी, कथन ही बोले जाते हैं। शूद्र हुआ, अछूत जन हुआ, इसमें नारी भी है, समझे, नारी भी, इनकी तुलना जानवरों से की गई कि इनको आप जो है कितना प्रताड़ित करेंगे उतने ही ठीक रहेंगे। जिस तरह से ढोल है, ढोल को बजाएंगे, जितना बजाएंगे उसको उतना बढ़िया आवाज देगा। जानवर के जब तक आप जो है लाठी नहीं बरसाओगे तो ठीक से अपना चलेगा ही नहीं है। ठीक उसी तरह से शूद्र और अछूत जन भी उसी श्रेणी में है, क्योंकि ये द्विज हैं, एक ही बार इन्होंने जन्म लिया है, 2 बार जन्म नहीं लेते हैं। मतलब जानवर की तरह इन्होंने जन्म लिया है, ज्ञान नहीं है इनके पास, नॉलेज नहीं है इनके पास, अच्छे संस्कार नहीं है, तो ये जानवर की ही भांति हैं, इसलिए इनको द्विज बोला गया। ठीक है, अब ये सोच लीजिए, आज स्पष्ट कर दें आपका, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनके अलावा जो भी है वो शूद्र हैं, और जो आज के टाइम में जो दबा कुचला वर्ग के, मतलब खास तौर पे दलित हो गए, ठीक है, जो मैला उठाते हैं वो लोग, वो अछूत जन। तो इसमें अगर कोई बच्चा ओबीसी वाला है, ठीक है, ओबीसी वाला, तो इसमें वो अपने आप को कहाँ रखेगा आज के टाइम में? इसमें भी अलग अलग कैटेगरी है, आज की जो कैटेगरी बांट दी है वो भी अलग अलग है। ठीक है, अच्छा बताओ, मान लीजिए कृष्णा है, कहाँ कृष्णा है, बताओ कौन से पायदान पर रखोगे अपने आप को? पता नहीं, स्पष्ट है, आप बताओ कौन से में रखोगे? तीसरे नंबर पे वैश्य, व्यापार करते हो, यही कंफ्यूजन दूर करना। व्यावहारिक किताबों में सब लिखा है स्पष्ट रूप से, अगर ये क्लियर हो जाएगा तो दर्शन एकदम समझ में आ जाएगा। नहीं बिल्कुल नहीं कहना, उनका काम है। यजमानी की व्यवस्था है वो अलग है, यजमानी व्यवस्था ही बताइए क्या है, यजमानी व्यवस्था क्या है? तो ब्राह्मण के बारे में बताया जाता है कि ज्ञान का भंडार है, ज्ञान होता है इनके पास। तो जो आप लोग जनरल कैटेगरी के हैं तो इसी में आते हैं। ठीक है, क्षत्रिय में, क्षत्रिय कैटेगरी जो है, जो आज के टाइम में जैसे कि जाट, गुजर, तो ये कहीं कहीं राज्य में जो है ओबीसी में आते हैं और सेंट्रल में जनरल में आते हैं, ये स्थिति हो जाती है। वैश्य जो है, ठीक है, वैश्य में स्थितियां यह है कि जनरल में भी आते हैं कुछ जातियां इसकी, और कुछ जो है ओबीसी में आते हैं। शूद्र में जैसे कि शूद्र की अगर बात करें तो जैसे आज के टाइम में हम लोग मान लेते हैं कि SC ST ये सब शूद्र हैं, नहीं, शूद्र में जैसे यादव, अहीर, ये सारी चीजें हैं, ये जातियां हैं। अछूत जन में आते हैं SC ST ये सारे लोग, समझ रहे हैं? थोड़ा क्लियर लेके चलेंगे आज की जातियों को, ठीक है। इसलिए कई बार कुछ राजनीतिक पार्टियों ने तंज भी कसते हैं लेकर के, जो हमारे एक बार तंज कसा था अखिलेश यादव को भी लेकर के कि अगर आज आप जो है गैया नहीं चराते तो इस पद पे ना आते। उनको सोचना चाहिए कि अगर हाँ, ये कोई अच्छी बात नहीं है,
कि जो पद सोपान बनाया था, व्यवस्था बताई थी, ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये बहुत जो है एक दयनीय कह लीजिए या निंदनीय कह लीजिए, एक ऐसी व्यवस्था थी जो वास्तव में भारतीय समाज को एक पीछे की ओर खींच रही थी। जैसे अगर बात करें शूद्र या छूत जन की बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है शुरुआत की इस पूरी समस्या, शुरुआत तो बल्कि दयानंद सरस्वती के या ज्योतिबा फूले इन सब चीज से जोड़ के देखिए, गांधी जी से जोड़ के देखिए, जिन्होंने अधिकारों की बात की। तो वास्तविक रूप जो अंबेडकर लेके आए, अगर हम कहने लगे कि ज्ञान का भंडार से ब्राह्मण की भाषा, तो फिर अंबेडकर ने ऐसा जो चमत्कार किया है, खासकर कोई महिलाएं कहें कि हम तो जनरल कैटेगरी की हैं, तो एक बार जान लीजिए जनरल कैटेगरी की कहाँ से होगी। पहले तो दासियां थी, गुलाम थी, सिर्फ उपभोग की वस्तु थी। देखिए स्पष्ट तभी समझ में आता है जब अपने को लेकर के समझेंगे। हम लोग अगर समझते हैं जैसे कोई SC/ST कैटेगरी कि नहीं ये तो लोग होते ही ऐसे हैं, नहीं इनको तो फायदा मिल गया रिजर्वेशन के, तो होते ही हैं। उनसे क्या है, पुरुष तो छोड़ो महिलाएं भी गणना करती हैं SC/ST का कोई नहीं है, ये नहीं हम तो जनरल कैटेगरी के। पहले जान लो कौन सी कैटेगरी में थे अच्छे से। तो जो शोषण जिसका हुआ है, ऐसा नहीं कि मतलब आपने पूरा, अगर कोई बच्चा SC/ST कैटेगरी या फिर छूत जिनके यहाँ पैदा हुआ उसके पास ज्ञान नहीं है, ऐसा नहीं है। पर ऐसा मान लिया, जैसे आज भी हम देखेंगे ग्रामीण स्तर पे क्या स्थिति है। ग्रामीण स्तर पे कुछ ऐसे परिवार होते हैं जो दूसरे परिवारों को कुछ नियत सेवाएं देते हैं। जैसे जो लोग गांव में रह रहे हैं वो जानते हैं कि गांव में बाल काटने वाला, जिसको नौवा बोला जाता है, नाई बोला जाता है, वो अलग होते हैं। हजामत बनाने वाले वो अलग होते हैं। लोगों के घर दावत देने वाले वो अलग होते हैं। निमंत्रण देने वाले वो अलग होते हैं। विवाह शादी के लिए रिश्ता लाने वाले वो अलग होते हैं। मैला उठाने वाले वो एक विशेष वर्ग है, वो अलग होता है। ठीक है, अभी भी ऐसा है कि नहीं? अभी भी ऐसा है, अभी भी ऐसा है। दावत के लिए बुलावा देने वाला व्यक्ति अलग है, हजामत बनाने वाला व्यक्ति अलग है। अब वर्ण व्यवस्था में क्या है कि जो कार्य जो व्यक्ति करता आ रहा है उसी की आने वाली संतान भी वही कार्य करेगी। इसी का पक्ष लेते थे गांधी जी। गांधी ने कहा हाँ ये तो सही बात है, कोई व्यक्ति जो है अगर हजामत बना रहा तो उसकी संतान में हजामत बनाए, कोई दिक्कत नहीं है। इसी बात को लेकर के अंबेडकर और गांधी जी में बात बनती नहीं थी। न्याय की बात कि हाँ न्याय करेंगे, पढ़े लिखे सारे काम करे, कोई दिक्कत नहीं है, वह फाइनली हजामत ही बनाए, मैला ही ढोए। नहीं, वर्ण व्यवस्था है ही क्या? किसके आधार पे? उसका समर्थन किया, हाँ जो कार्य करेगा ना। अरे तो उसका मतलब क्या है? बाप अगर हजामत बना रहा है उसका वो कार्य है, उसका बेटा अगर वही कार्य कर रहा है तो वही तो कार्य के आधार पर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। यही चीज की तो टकराहट थी अंबेडकर में। गांधी जी कहते थे वो पढ़े, पढ़ने को मना नहीं कर रहे हैं, पढ़े लिखे सारे काम करे, बट फाइनली जो है कार्य करेगा वो हजामत बनाने वाला ही, मैला ढोने वाला ही। इनका काम है सेवक। तो कर्म के आधार पर जो व्यवस्था बनाई गई थी उसी चीज को लेकर के अम्बेडकर इनसे नाराज रहते थे। ठीक है, इसमें 2 लाइन है, इन्हीं को लिख लेंगे क्या थी व्यवस्था। लिख लेंगे।
भारतीय समाज एक बेहद कठोर वर्ण व्यवस्था में स्थापित समाज था। बेहद कठोर वर्ण व्यवस्था में स्थापित समाज था, जिसमें जन्म के साथ ही किसी व्यक्ति विशेष के कर्तव्य निर्धारित कर दिए जाते थे। किसी व्यक्ति विशेष के कर्तव्य निर्धारित कर दिए जाते थे। परिणाम स्वरूप भारत में शूद्रों एवं अछूत जनों के साथ सांस्कारिक व धार्मिक अत्याचार हुए। सांस्कारिक व धार्मिक अत्याचार हुए। एक व्यवस्था का जो हमने जिक्र किया है, यजमानी या जजमानी व्यवस्था आप कह सकते हैं। यजमानी या जजमानी व्यवस्था। यजमानी या जजमानी व्यवस्था दरअसल वो इन निचले वर्गों में ही रही। किसके मध्य रही? शूद्र और अछूत जन के। शूद्र और अछूत जन के। जैसे हजामत बनाने वाला, तो इन्हीं कैटेगरी में से एक बच्चे ने बोला कि जो है सभी ब्राह्मण जो है वो क्या बोलते हैं, पंडित है पता नहीं क्या बोलते हैं, वो नहीं करते हैं। हाँ, तो उसके लिए भी जो कर्मकांड करते हैं तो वो भी क्या है, एक नियत सेवा दे रहे हैं। वो क्या है? नियत, जिसको नाई बावन बोला जाता है। ठीक है, वो भी एक क्या नियत सेवा दे रहे हैं। उनको बुलाया जाता है कि भाई हमारे यहाँ जो है आप आइए। और ग्रामीण परिवेश में आप देखोगे कि जब किसी के यहाँ विवाह शादी होती है तो वो गांव को जो दावत देता है, तो गांव वालों को सभी घर घर जा करके एक व्यक्ति बुलावा देता है कि भैया आओ, सब लोग खाना खा लीजिए। ठीक है, तो उसको बावन बोला जाता है। वही क्या है, पूजा पाठ भी करता है, वही ये चीजें भी करता है। इस टाइप से कहीं कहीं व्यवस्था इसकी अलग है। तो इसमें ये भी लिख लेंगे आप, कर्मकांड करने वाला, यजमानी व्यवस्था या यजमानी व्यवस्था में। इसको पूरा लिख लो, चाहे तो पूरा लिख लो। भारत में ग्रामीण समुदाय के अंतर्गत विभिन्न जातियों के परिवारों के बीच एक सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था जिसके अनुसार एक परिवार संपूर्ण रूप से दूसरे को नियत सेवाएं देता है। जैसे प्रथम संस्कार से लेकर के अंतिम संस्कार तक किसी एक व्यक्ति विशेष की जरूरत पड़ती है। ये उसके बिना ये काम होगा नहीं।
जैसे विवाह है, विवाह में कि उसके बिना ये काम होगा नहीं। ऐसे आप देखोगे जो दलित वर्ग हैं, दलित लोग हैं या अम्बेडकरवादी हैं, तो वो क्या है, जैसे वो विवाह शादी के वक्त जो 7 फेरे लिए जाते हैं, उस टाइम पे वो लोग किसी पंडित को नहीं बुलाते हैं। अम्बेडकरवादी वो अम्बेडकर जी की मूर्ति अपने रख के उसी से काम चलाते हैं। उसमें क्या है, जो SC/ST कैटेगरी में कुछ लोग ऐसे हैं जो पंडित को बुलाते नहीं हैं, वही बैठ करके खुद ही मामा वगैरह बैठ करके लड़की के वही जो उनको अपना वचन भरने होते हैं, वचनबद्ध होना होता है, वही करते हैं। तो इसलिए क्या है, ये जो दबा कुचला वर्ग है एकदम विरोध करता है उस चीज का, इस चीज का, ये जमानी व्यवस्था का। आखिर क्यों जो अच्छी चीजें हैं उन चीजों को आप अपना रहे हो, ब्राह्मण वर्ग है वो अपना रहा है, वो चीज कर रहा है, वो आएगा दान दक्षिणा लेगा, क्या यही यजमानी व्यवस्था थी? यजमानी व्यवस्था की अगर हम बात करें तो फिर क्यों ऐसा होना चाहिए कि जो मैला उठाने वाला है या हजामत बनाने वाला है वही ये काम करेगा? जो पिछड़ा है, जो नहीं कर पा रहा है, इस आधुनिक समय में भी विकास के क्रम में जो आगे नहीं बढ़ रहा है, जो चाहकर मेहनत नहीं कर रहा है, परिश्रम नहीं कर रहा है, कर्म नहीं कर रहा है, तो फिर जब कर्म नहीं करेगा, मेहनत नहीं करेगा, पढ़ाई नहीं करेगा, लिखाई नहीं करेगा, तो फिर जो ये छोटे काम है तो वो उसके हक में आएंगे, स्वाभाविक है। अब आप ये रख दें कि एक व्यक्ति जो है पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा, बहुत मेहनत करता है और उसके अंदर हुनर भी है ऐसा कि परीक्षा देता है तो वो सेलेक्ट हो जाएगा। अब आप ये सोचो कि नहीं, वो बच्चा पढ़ लिखने के बावजूद भी हजामत बनाए या मैला ढोए, तो ये कहाँ की व्यवस्था है? ऐसी चीज का विरोध होता है। आगे लिख लेंगे इसी में, अत्याचार हुए, इसके आगे नया पैरा बना लेंगे। आधुनिक काल में दयानंद सरस्वती ने, आधुनिक काल में दयानंद सरस्वती ने, दयानंद सरस्वती को जानते हो ना, देवानंद सरस्वती की बात नहीं कर रहे बेटा, दयानंद सरस्वती। हाँ, दयानंद सरस्वती ने जाति व्यवस्था का विरोध किया, जाति व्यवस्था का विरोध किया। अंबेडकर और गांधी ने अंबेडकर और गांधी ने न्यायपूर्ण अधिकारों की मांग रखी, न्यायपूर्ण अधिकारों की मांग रखी, जो कि संविधान में मूल अधिकार और लोक नीतियों के माध्यम से, क्योंकि संविधान में मूल अधिकार और लोक नीतियों के माध्यम से सामाजिक न्याय को स्थापित करने में, सामाजिक न्याय को स्थापित करने में निर्णायक रही, सामाजिक न्याय को स्थापित करने में निर्णायक रही। जैसे कल हमने डिस्कस किया था मूल अधिकारों के बारे में और साथ ही साथ कुछ योजनाओं के बारे में, लोक नीतियों के बारे में डिस्कस किया था। तो उनसे ओवरऑल निष्कर्ष यही निकाल रहे थे हम लोग कि आखिर जहां पर ये मूल अधिकार, लोक नीतियां, योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो मूल अवधारणा है वो सामाजिक न्याय की। सामाजिक न्याय में ये है कि ऐसे वंचित वर्ग हैं, खासतौर से महिला, जन, बच्चों या वंचित वर्गों को शामिल किया जाता है जो वास्तव में संसाधनों से वंचित रह गए हैं, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए, उनको मुख्य धारा में लाने की बात कर रहे हैं। इसका मतलब न्याय की बात कर रहे हैं, सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। तो मूल अधिकार कलम ने देखे थे, लोक नीतियां देखे थे, उनसे यही निष्कर्ष निकाला था कि सामाजिक न्याय की अवधारणा जो है या वह समाज सामाजिक न्याय से युक्त है। ठीक है। अब कुछ शब्द हैं जैसे कि दलित हो गया, शोषित है, तो इन शब्दों को आखिर किसने दिया? दलित शब्द
शोषित शब्द, ये शब्द है, ठीक है। दलित शब्द शोषित है, तो दलित शब्द दरअसल ज्योतिबा फूले के द्वारा दिया गया है और शोषित है वो अंबेडकर के द्वारा दिया गया है, ठीक है। ज्योतिबा फूले अंबेडकर के द्वारा शब्द दिया। तो दलित शब्द पे क्या है, कोर्ट ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक लगा दी गई है कि इसको ना इस्तेमाल किया जाए, ठीक है। तो जब धार्मिक और सांस्कृतिक कारणों की बात कर रहे होते हैं तो उसमें हमने ये देखा कि जो व्यवस्थाएं थी, सामाजिक व्यवस्थाएं थी, वर्ण व्यवस्था थी, ऋग्वेद थे, इन सब में ऐसी व्यवस्थाएं थी जिससे स्पष्ट नजर आ रहा था कि जो शूद्र हैं या अछूत जन है उनका शोषण हो रहा था, उनका उत्पीड़न हो रहा था, उन पर अत्याचार हो रहे थे। अब जिस व्यक्ति का, जिस वर्ग का, जिस समाज का शोषण हो तो जाहिर सी बात है वो पिछड़ा तो रहेगा ही। जैसे बोला जाता है कि रक्त पे भी बात आ जाती है, रक्त पे बात आ जाती है। जैसे कि तुम राजपूत हो, तुम्हारा रक्त लहू जो है एकदम ज्वलनशील होता है, उबाल मारता है, उबलता रहता है। तुम अछूत हो, शूद्र हो, तुम्हारा रक्त नहीं बल्कि पानी है। इस तरह से डायलॉग रहते हैं। तो रक्त का मामला आखिर कैसे जुड़ा? दरअसल आप जब किसी व्यक्ति को या कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी प्राणी हो, उसको आप सदियों से उसके साथ अत्याचार करते आ रहे हैं और वो अपना प्रयास करने के बावजूद भी उस चीज को बदल नहीं पा रहा है, तो फाइनली उसकी क्या, उसकी आने वाली पीढ़ी के जहन में भी ये बैठ जाता है कि हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। जैसे एक इसके बारे में कहानी पहले भी आपको बताई थी कि जब हाथी का बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेने के साथ ही साथ उस बच्चे को एक बेड़ी से बांध दिया जाता है। क्योंकि वो छोटा होता है, वो आजाद होना चाहता है, उन बेड़ियों से प्रयास करता है, पर छोटा है तो उन बेड़ियों को तोड़ ही नहीं पाता है। दिन बीत जाते हैं, साल बीतते रहते हैं, हर रोज वो प्रयास करता है पर उस बेड़ियों को तोड़ नहीं पाता। फाइनली कुछ समय बाद उसको एहसास हो जाता है कि ये बस की बात है नहीं, कि ये मुझसे ताकतवर है, मुझसे ज्यादा बलशाली है, इसलिए तोड़ नहीं पा रहा हूं। उसके दिलो दिमाग में ये बातें बैठ जाती है। फिर वो कितने ही साल हो जाए, कितना ही विशाल काय हो जाए शरीर उसका, फिर भी आप देखोगे महंत उसको उसी बेड़ी में बांध देता है और निडर होकर निश्चिंत होकर रहता है। और वो हाथी जो है वास्तव में उस बेड़ी को तोड़ ही नहीं पाता है। फिर तोड़ने की बात छोड़ो, उसका प्रयास ही नहीं करता है, क्योंकि बैठा हुआ है कि मैं इससे बाहर निकल नहीं सकता, इससे आजाद हो ही नहीं सकता। वही स्थिति रही अछूत जन और शूद्रों की। पता है कि दादा परदादा, कि बेटा हमारे तो दादा परदादा इनके यहाँ यही करते आए हैं, काम करते आए हैं, इनकी सेवा करते आए हैं, इनसे पंगा मत लेना, इनसे तो आजाद हो ही नहीं सकते, हमारा तो जन्म ही से लिए हुआ है। इस बात को अम्बेडकर जान गए थे, इसलिए संविधान में इन लोगों के लिए, खासकर महिला और दलित अछूत जनों के लिए विशेष प्रावधान किए, जनजाति के लिए विशेष प्रावधान किए, क्योंकि पता है कि कोई शायद एक अम्बेडकर आज है, शायद आगे समय पर ना आए। तो जो मेहनत की है, जो प्रयास किया है, जो लक्ष्य था, वो पूरा होगा नहीं, क्योंकि हो सकता है कि समाज में फिर कोई ऐसा बदलाव लाने वाला ना हो, या मेरी अनुपस्थिति में फिर पता नहीं क्या हो, स्थिति जो कि त्यों ना रहे। तो लोगों के मस्तिष्क से ये बात भले ही एक पल में ना निकाली जाए, पर ऐसे प्रावधान कर दिए जाए कि धीरे 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 लोग जो है वो जानने लगे अपनी शक्ति को, अपनी क्षमता को जानने लगे। जैसे रिजर्वेशन की बात की गई, तो महिलाओं के लिए रिजर्वेशन, बच्चों के लिए विशेष सुविधा, मुफ्त शिक्षा दी गई।
दलितों के लिए आरक्षण दिया गया, ओबीसी के लिए आरक्षण दिया गया। अब उस आरक्षण के बल पर जो कभी महिला उठा रहा था व्यक्ति, जो हजामत बना रहा था, जो दूसरों की सेवा कर रहा था, दूसरे खेतों में काम कर रहा था, इस रिजर्वेशन का अगर उसको लाभ मिला, उस रिजर्वेशन के लाभ से वो आज के टाइम में कोई नौकरी पा लेता है, तो क्या वह व्यक्ति अपने बच्चों को चाहेगा कि वो भी किसी घर का मैला उठाएं, मल उठाएं? कतई नहीं चाहेगा। इसीलिए क्या है, इससे समाज में परिवर्तन आएगा, समता आएगी, समानता के साथ साथ समता आएगी। गांधी जी की बात है वो समानता की बात करे। समानता का मतलब नहीं है भाई समता को भी लेके आओ साथ। इसलिए विचार अलग हो जाते थे गांधी जी के और अंबेडकर जी के, कि आप समता को भी लेके आओ, जिसको जितनी जरूरत है उसको उतना दीजिए। ऐसे में क्या होगा, जब व्यक्ति समझ लेगा अरे वाह हम तो जो है मेहनत करके पढ़ लिख करके वही जिंदगी बिता सकते हैं, वही मान सम्मान हमें मिल सकता है जो ब्राह्मणों को मिलता है, जो क्षत्रियों को मिलता है, जो वैश्यों को मिलता है। हालांकि व्यवहारिक तौर पे अभी भी ऐसे ऐसे जगह हैं, जैसे आप देखोगे व्यवहारिक तौर पे कार्यालय हो, सरकारी दफ्तर हो, उनमें आप देखोगे कि अभी भी ऐसा भेदभाव है कुछ क्षेत्रों में, खासकर से मध्य प्रदेश के क्षेत्र है, वहाँ की अगर बात करें, जनजातीय क्षेत्र में वहाँ की बात करें, राजस्थान के क्षेत्र है उनकी बात करें, तो उसमें देखोगे कि दफ्तर में भी भेदभाव किया जाता है। SC ST के साथ, महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है। उनके पीने का जो गिलास है, पानी पीने का जो गिलास है, उसको भी अलग रखा जाता है। ये है। हालांकि कुछ जगह पर ऐसा बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला, क्योंकि लोग समझ गए कि यार ये भी तो वही चीज है, ये द्विज आदिज क्या मतलब है। जन्म लिया है, एक ही बार जन्म लिया है, जो जिसने सीख लिया है, ज्ञान ले लिया है, नॉलेज है उसके पास, कर्म करने की क्षमता है, शक्ति है, तो वो आगे बढ़ेगा, ये स्वाभाविक है। और इसका उदाहरण प्रस्तुत करके दिखाया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। एक जन्म आप कहीं भी ले लो, वो एक तुक्का है। आप जन्म ले लिए, तो किसी ने लिख के नहीं दिया था कि जो है आप जनरल कैटेगरी में जन्म लेंगे, फिर ये प्लान नहीं था कि जनरल कैटेगरी में जन्म लेगा ये बच्चा, तो जन्म ले लिए, एक जीव है, ले लिया जन्म। अब जैसे जैसे विकास क्रम बढ़ रहा है, वहां हमें सीखना चाहिए। जो ये लोग मानते हैं, जैसे द्विज मानते हैं, वो कहते हैं कि जन्म लिया हमने जानवर के रूप में, हमने समाज से ही सीखा, समाज की अच्छाइयों को अपनाया और फिर उसी समाज के कल्याण की बात की, उसका संकल्प लिया। यही चीज अम्बेडकर जी कहते हैं कि जब ऐसा है तो सिर्फ ब्राह्मणों पे ही ये लागू होता है, क्षत्रियों पे ये लागू होता है, वैश्यों पे लागू होता है, तो सब पे होना चाहिए। अगर आप द्विज कहते हैं दो बार जन्म लेने वाला, तो दो बार जन्म सभी लेते हैं, वरना इन शब्दों का इस्तेमाल ही ना कीजिए। आज के टाइम में अगर कोई भी है तो वो पिछड़ा इस वजह से है कि जो पढ़ नहीं रहा, मेहनत नहीं कर रहा है, जो काम करना नहीं चाहता है, जो एकदम आलसी निकृष्ट प्राणी है, इसको आप बोलो कि भैया आज जो है चलो मजदूरी करने के लिए चल रहे हैं, नहीं यार कोई नहीं करना। आप किसी को भी उठा के देख लीजिए, जो व्यक्ति कोई भी काम करे, एक फल वाला फल बेच रहा है, सब्जी वाला सब्जी बेच रहा है, जूते पॉलिश करने वाला जूते पॉलिश कर, कपड़े धोने वाला कपड़े धुल रहा है, उसके बाद पैसा आ रहा है, पैसा तो आ ही रहा है। एक ही व्यक्ति जो कुछ ही करता ही नहीं है, उसको कुछ करना ही नहीं है, और दूसरे के पास गए हाथ फैला दिए, 10 20 40 रुपए इकट्ठा हो गए, पौवा मिला, फिर पी लिया, फिर अगले दिन गया आँख खोले, फिर हाथ फैला दिए। तो सोच के देखिए, जो इस तरह का व्यक्ति है, क्या आज के समय में उसकी उन्नति होगी? आप उन्नति की बात कर सकते हैं उसकी? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो यही चीज है कि ठीक है, अगर आप इस चीज को मान रहे हैं, कह रहे हैं कि ऐसे है, तो सबके लिए लागू है। सभी 2 बार जन्म लेते हैं, अकेले सभी 1 बार जन्म लेते हैं। जो सीखेगा, जो बढ़ेगा, उसको आगे आने का मौका भी मिलना चाहिए, और भले ही कोई सी भी कैटेगरी या वर्ग का था, कैटेगरी वर्ग विभाजित किए,
आप ही नहीं। तो यही उनका पक्ष रहता था कि ये सब चीजें बेकार की बातें हैं, जो पढ़ लिख के आगे बढ़ा उसको मौका दिया जाए, लेकिन उन्होंने सब चीजें झेली। बताया जाता है कि एक बार जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब सिविल सर्वेंट रहे, ठीक है, आज के टाइम के पद की तुलना करें तो एसडीएम के पद पर तैनात थे, और पता चला कि रूम की तलाश थी, तो रूम जो है उनके साथी ने उनको दिला दिया, मतलब पूछा नहीं कि आप कौन हो क्या हो किस जाति के, तो अपने दोस्त के दिला दिया, दोस्त जो कि श्रवण जाति का ब्राह्मण था। कुछ टाइम रहते रहते हो गए और पता चला कि ये जो व्यक्ति रहता है यहाँ वो अछूत जन है। और ऐसा विद्रोह हुआ, मतलब सैकड़ों की संख्या में उनको लोग मारने के लिए आ गए कि ब्राह्मण के घर में अछूत में प्रवेश करे रह रहा है झूठ बोल के। तो बोले जब भाई मुझसे पूछा ही नहीं गया तो बताऊं क्या। वो अपनी जान बचा के भागे अपने दोस्त की सहायता से। उनको एहसास हुआ कि अभी भी ये स्थिति है, और अभी भी की बात करें, मैं आज की बात बताऊं, वर्तमान की बात बताऊं, वर्तमान में भी ये स्थिति है कि जो SC/ST कैटेगरी के लोग हैं वो वास्तव में अभी भी आप शहरों में जाइए, वहां पे देखोगे वो रूम अगर लेते हैं तो उनको रूम लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे मैंने देखा कोटा में ये स्थिति है। कोटा में क्या है कि कुछ लोग जैसे मुस्लिमों के लिए रूम नहीं देते हैं, SC/ST के लिए रूम नहीं देते हैं, वो बिल्कुल रूम नहीं देते हैं। मेरे छोटे भाई रहे तो भैया जहाँ हम रूम लेने के लिए गए तो वहाँ रूम मिल गया। उन्हीं का एक दोस्त था, वो भी IIT की तैयारी करने के लिए वहाँ गए। वो मुस्लिम संप्रदाय से ताल्लुकात रखता था, तो कहा ये दोनों साथ ही रहेंगे। तो कच्चा नाम बताओ, इनका नाम शायद आरिफ वगैरह कुछ इसलिए, तो भैया इनको नहीं रखेंगे। हमने कहा क्यों नहीं रखोगे भाई इनको? क्या नहीं, हम मुस्लिमों को रखते ही नहीं है। और बड़ा धीरे से बोला मुस्लिम हो, और वो नहीं होते चमार होते हैं, उनको नहीं रखते हैं, जो वाल्मीकि होते हैं ना उनको नहीं रखते हैं। इस तरह की मेंटलिटी अभी भी है। फिर ऐसे में क्या होगा, वो बच्चा भी झूठ ही बोलेगा कि भाई रहना है पढ़ना है, वो जो क्या है ठाकुर है पंडित। सच में ऐसी स्थिति है। हालांकि जो नई जनरेशन है उसमें ऐसा बहुत कम हो गया है, दोस्त हैं सब चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सोच के देखिए, जो अपनी पहचान भी नहीं बता पा रहा है कि मैं हूं तो क्या हूं, और उस पहचान को कोई दूसरा सुन रहा है या उसके सामने अगर वो पहचान बता रहा है तो उसको वो सम्मान नहीं मिल रहा है, बल्कि उसको धिक्कार मिल रहा है, उसको हीन नजर से देखा जा रहा है, बड़ी गिरी हुई नजर से देखा जा रहा है। तो उनका दर्द तो वही जाने कि समाज में रहते हुए वही हाथ, वही पांव, वही चमड़ी, वही वेशभूषा, वही खान पीन, सब कुछ वही, फिर भी भेदभाव सिर्फ नाम को लेकर के, जाति को लेकर के। इसीलिए क्या होता है, लोगों के मन में अलगाववाद, ये खटास तो पैदा होता ही है, या फिर अपनी कौम के लिए वो संघर्ष करता है। और अगर किसी ने ऐसा किया है अपनी कौम की भलाई के लिए, देखिए हर एक व्यक्ति प्रयास करता है, हर एक व्यक्ति जो है उसको अच्छा बनाने का प्रयास करता है। जैसे अच्छा व्यक्ति होगा किसी कौम में, तो उसी कौम में अगर कुछ बुरे लोग होंगे तो वो उनका विरोध करेगा, भले ही वो अपनी कौम के हों। तो कहेगा कि भाई आपकी वजह से, आपकी कुछ नापाक हरकतों की वजह से हमारी पूरी की पूरी कौम बदनाम होती है। इसीलिए क्या है कि अच्छे लोगों की हर जगह जरूरत होती है। ठीक है, तो ये रहा पूरा धार्मिक और सांस्कृतिक कारण। धार्मिक और सांस्कृतिक कारण में स्पष्ट और निष्कर्ष निकालेंगे तो जो शूद्र और अछूत जन थे उनके साथ क्या है, अत्याचार होते रहे, अत्याचार होते रहे। जब अत्याचार होते रहे तो
अब के समय में उनको मुख्य धारा में लाने के लिए तो कुछ ना कुछ उपबंध होने चाहिए, कुछ ना कुछ प्रावधान होने चाहिए। इसलिए सामाजिक न्याय की अवधारणा को, जो कि हमारे संविधान में भी कुछ उपबंध दिए गए हैं, उसको लागू किया गया, लाया गया, ताकि हम जो सामाजिक न्याय उसके लक्ष्य को पूरा कर सकें। दूसरा देखेंगे ऐतिहासिक कारण, क्योंकि एक कारण को लेकर के नहीं चलेंगे सिर्फ। ऐतिहासिक कारण से ये पता चल जाएगा कि वास्तव में और कहाँ हम लोग पिछड़े रह गए, कहाँ और हमें जरूरत थी। ऐतिहासिक कारण, इस ऐतिहासिक कारण की अगर हम बात करें तो मन में आ रहा होगा राजा महाराजा, ये सारी चीजें, अंग्रेज, ये सब चीजें। ऐतिहासिक कारण में दरअसल हम उपनिवेशवाद की बात करेंगे। उपनिवेशवाद का जब हम जिक्र कर रहे होते हैं तो दरअसल अंग्रेजों के द्वारा क्या किया गया हमारे देश में, सभी लोग जानते हैं। अंग्रेजों ने दरअसल भारत को कच्चे माल का एक बाजार बना दिया था कि यहाँ से कच्चा माल निकालो और लेके जाओ, अपने यहाँ तैयार करो, फिर इन्हीं को बेच दो, ऊंचे दाम पे व्यापार करो, पूरा कमर तोड़ कर दिया। इसको बोला जाता भारत एक सोने की चिड़िया था और सोने की बचा ही नहीं था। अच्छा, इसमें आप ये देख रहे होंगे कि जो तालमेल रहा अंग्रेजों का, तो क्या अंग्रेजों का तालमेल वो शूद्रों से, अछूत जनों से, निम्न वर्ग से रहा? व्यापारी वर्ग रहा, वो राजा वर्ग रहा, राजन्य रहे, इनसे रहा, और बलि चढ़ने के लिए वही लोग रहे। तो जिनकी बलि चढ़ाई गई, जो दबे कुचले रहे, जिनको दबाया गया, जैसे इसकी एक बेहतर जो दृश्य नजर आता है, लगान आपने मूवी देखी होगी, उसमें स्पष्ट नजर आता है उसमें किस तरह से क्या क्या आचरण व्यवहार किया गया दलितों के लिए, दबे कुचलों के लिए, उसमें सटीक रूप से दिखाया गया है। जिसने नहीं देखी वो देख लेना। आप में देखी किसी ने लगान मूवी? कचरा कितने लोगों ने देखी है? थोड़ी बहुत देखी है। कचरे को समझने के लिए थोड़ा बहुत तो बड़ा गूगलिंग वगैरह खेलनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे में क्या है, अंग्रेजों से जो भारत को कुछ समस्याएं विरासत में मिले, अंग्रेजों से भारत को कुछ समस्याएं विरासत में मिली, चलो लो तुमको ये समस्याएं मिली गई हैं, हमारे द्वारा दी गई हैं। जैसे गरीबी, तो सोने की चिड़िया था, अब वो खाली जो है चिड़िया ही बचा, वो भी बिना पंखों वाली ना। गरीबी मिले, और जीरो इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ ले गए थे, कुछ छोड़ा थोड़ी ना यहाँ पे। जीरो इंफ्रास्ट्रक्चर, और बचा कुचा जो है वो बंगाल के सूखे ने काम पूरा कर दिया, ठीक है। बंगाल फेमाइन, बंगाल का सूखा, बंगाल का सूखा। तो ये क्या है, अंग्रेजों से भारत को विरासत में मिलने वाली कुछ समस्याएं रही। बंगाल का जो सूखा है उसके दर्शन आपको एक मूवी रही दशरथ मांझी, उसमें देखने को मिल जाएगा।
क्या हालात हो गए थे उस टाइम पे, वो सब उसमें दृश्य दिखाया गया है। तो उसको भी देख सकते हैं आप लोग। ये नहीं कि वो देख नहीं है कि इससे यूपीएससी हो जाएगा, इन दोनों मूवी को देखेंगे और पूरा समझ में आ जाएगा, देख सकते हैं, वो समझ में आ जाएगा। और एक मूवी है शूद्र, शूद्र, ठीक है। इन चीजों को देखा हुआ तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरह की जो व्यवस्था थी और सब। अब देख लेना आपको मौका मिले। शूद्रा और लगान, और तीसरी है दशरथ मांझी, द माउंटेन मैन है, दशरथ मांझी द माउंटेन। चलो द माउंटेन मैन लिख देना। जो ये 3 मूवी हैं इसमें आपको दर्शन ठीक ठाक हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे में क्या है, अंग्रेजों ने जो पूंजीवाद की अवधारणा थी वो तो यहाँ रही नहीं। व्यापार करेगा तो करेगा किससे व्यापार है, और ऊपर से जो है जब अंग्रेज गए तो विभाजन भी करके चले गए। ऐसे में क्या है, धार्मिक दंगे हुए, हजारों की संख्या में, हजारों बल्कि लाखों की संख्या में जो है लोग मारे गए, हत्याएं हुई, पूरा कंगाल हो गया एकदम भारत। एक से एक बढ़ के समस्या आती रही। तो स्वाभाविक है कि इस जो समस्या ने जन्म लिया था तो इसका जो प्रभाव पड़ा, देखिए जो आज के टाइम में अगर कोई समस्या आएगी तो मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, जितने ही हमारे टॉप मोस्ट अमीर लोग हैं, तो वो लोग तो मतलब उनको प्रभाव तो पड़ेगा ही, पर इतना नहीं पड़ेगा जितना एक रिक्शा वाले पड़ जाएगा। इसका उदाहरण आप देख सकते हैं, कोरोना टाइम में क्या आलम हुआ था। कोरोना टाइम में जब लोगों को घर से निकलने, बाहर निकलने के लिए एकदम मनाही थी, एकदम मना कर दिया था, तो आप देख रहे होंगे कि जो लोग जिनके रोजगार छिन गए, मजदूरी उनकी छिन गई, पैसा नहीं मिला, घर में बंद हो गए, तो उनके घरों में क्या है, खाने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। ऐसे में क्या हुआ, लोग एकदम पूरी तरह से बिलबिला उठे थे, विद्रोह करने लगे सरकार के खिलाफ कि भाई कुछ तो उनको मिलना चाहिए ना। घरों में झगड़े होने लगे, झगड़े के जब था ही नहीं कुछ, झगड़ा होना स्वाभाविक है। तुझे प्रभावित किया, अगर कोई भी समस्या आती है तो प्रभावित करती है सबसे पहले जो निचला वर्ग है, मध्यम वर्ग है, और फिर धीरे धीरे प्रभावित करती है तो उच्च वर्ग को करती है। ठीक उसी तरह से ये भी स्थिति रहेगी। जो अंग्रेजों के जमाने में जो राजा महाराजा जो उनसे जुड़े हुए थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे जो व्यापारी उनसे जुड़े हुए थे, उनपे तो प्रभाव तो पड़ा ही, पर इतना नहीं पड़ा जितना वो अछूत शूद्रों पे पड़ा। तो यही चीज है कि आखिर जब पिछड़ापन रहा, पूंजीवादी का भी कोई मतलब ना, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट दे दिया कि कल्याणकारी राज्य आप बनाइए, कैसे बनाया जाएगा। उस कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को लेकर के नेहरू, गांधी, अंबेडकर, सब लोग कैसे आखिर इस चीज को हम संभाले, देश कैसे संभाले। तो फिर बड़ी सूझबूझ के साथ जो है अपना, देखिए सबसे जरूरी है किसी चाहे व्यक्ति हो, समूह हो, समाज हो, वर्ग कोई भी है, उसका अगर आपको विकास करना है तो सबसे पहले उसके जेब में धन आना चाहिए, पैसा आना चाहिए, उसकी उन्नति करनी है। हालात बदल देते हैं। जैसे एक परिवार जिसके पास खाने होने के लाले पड़ जाते थे, खाने पीने के लाले पड़ जाते थे, एक टाइम मिल रहा तो मिला, एक टाइम नहीं मिला, भूखे सो गए। उस परिवार में इसका एक बच्चा अगर कहीं सरकारी नौकरी पे लग जाता है तो उसके दिन उजले हो जाते हैं, ऐसा है कि नहीं, उसके दिन संवरने लगते हैं। तो जरूरी है कि आर्थिक विकास तो बहुत जरूरी है। और अंग्रेज तो ऐसे मोड़ पे खड़ा हुआ छोड़ गए थे कि एक तरफ तो जो है दंगाई रहेंगे, धर्म के नाम पे बंटवारा कर दिया, सब कुछ लूट के ले गए, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे जीरो, कुछ था ही नहीं। हालांकि ये था कि चलो जो हमारे उस टाइम के नेता थे उन्होंने बड़े सूझबूझ से काम लिया, और जो ऐसा नहीं कि धरती माता भारत माता नहीं बोला जाता है, इसी से शुरुआत की जो भारत बना। जो हमारे कृषक थे, किसान थे, मजदूर थे, इन्होंने ही मेहनत की,
इसी मिट्टी से जो है सोना उगाया और फिर धीरे धीरे विकास की रंग की ओर बढ़े, और आज उनकी स्थिति पहले से तो बेहतर ही है। उस टाइम से जो अंग्रेजों का टाइम था, तो जीरो इंफ्रास्ट्रक्चर इस गरीबी को समाप्त करने के लिए, चाहे वो संविधान हो या लोक नीतियां हो, इनके द्वारा जो भी योजनाएं या उपबंध किए जाते हैं, ताकि उनका सबका लक्ष्य एक ही है कि वो आर्थिक न्याय या सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय। और अगर हम किसी को नियुक्ति या पदों पर बैठाते हैं तो उसका लाभ राजनीतिक रूप से मिलता है। तो कहने का मतलब है कि सामाजिक न्याय की अवधारणा है वो सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक और राजनीतिक न्याय तीनों ही चलते हैं। तो जरूरत इसलिए भी पड़ी सामाजिक न्याय की, ताकि हम ऐतिहासिक कारणों को देखें। तो ऐतिहासिक कारणों में वास्तव में हमारे पास था ही क्या? गरीबी, जीरो इंफ्रास्ट्रक्चर, एकदम कंगाल थे। तो इन सब समस्याओं को दूर करने के लिए भी जरूरी था कि सामाजिक न्याय, अगर हम सोच लेते हैं उस टाइम पे भी, चलो ठीक है कि बंटवारा हो गया, जो धर्म के नाम पे हैं, चलो ठीक है, जो उच्च वर्ग के लोग हैं उन्हीं का समर्थन किया जाएगा, बिजनेस को आगे बढ़ाया जाएगा, उन्हीं के लोगों पर हम जो है आश्रित रहेंगे, जैसा वो करेंगे वैसा चलता रहेगा। कहने का मतलब दबे कुचले लोगों के लिए, महिलाओं के लिए सिर्फ और सिर्फ जो है रहम करम वाला मामला रहता कि आप उन उच्च वर्ग के, कुछ तो लोग बचे थे ना, कुछ तो लोग बचे होंगे ना जो इनके लिए अंग्रेज यहाँ छोड़ के गए, वो चाहे नेता हो, राजनेता या फिर व्यापारी लोग। तो जो बड़े बड़े लोग थे उन्हीं पे फिर आश्रित होता मामला। उन्हीं पे आश्रित होने का मतलब है कि फिर से जो है वही व्यवस्था, वही गुलामी, वही चीज चलती रहती। तो कहीं ना कहीं शुरुआत से लेकर के ही जो कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य था उसमें निहित रहे सामाजिक न्याय, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। इन सब न्याय को जोड़ करके चले आगे, जरूरत भी इसलिए पड़ी इसकी। ठीक है, तो ये लिख लिया आप लोगों ने पूरा। आगे लिख लेंगे डाइवर्सिटी। जैसे डाइवर्सिटी में भी आपने पढ़ा था, जिसमें ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे डाइवर्सिटी में, सिर्फ ये बता दें कि आखिर भारतीय धर्म और विदेशी धर्म कौन कौन से हैं, थोड़ा और समझ में आ जाएगा। विविधता, क्योंकि ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जब समाज को पढ़ते हैं, सामाजिक न्याय की बात आती है, तो ये भी सवाल उठता है कौन सा धर्म कहाँ का है, कौन कैसा धर्म है, तुम यहाँ के हो वहां के हो, ये सारे सवाल उठते हैं। डाइवर्सिटी के जो हम पढ़ रहे होते हैं, दरअसल हम इसमें रिलीजियस की बात कर रहे हैं। धर्म को लेकर के बात करेंगे। एक तरफ तो हम भारतीय धर्म और दूसरा विदेशी धर्म की। देखिए भारतीय धर्म में कौन कौन से धर्म आते हैं? हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख। हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, ये क्या है? भारतीय धर्म। तो विदेशी धर्म में आते हैं इस्लाम, ईसाई, पारसी, यहूदी। इस्लाम, ईसाई, पारसी, यहूदी, ये विदेशी धर्म है। तो ये स्वदेशी, भारतीय, विदेशी धर्म का मामला है। तो दरअसल आप ये बताइए, क्या वर्तमान भारत में क्या इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग नहीं रहते हैं? रहते हैं।
ईसाई धर्म को मानने वाले ये भी रहते हैं, पारसी भी हैं, यहूदी भी हैं। तो जब ये लोग, तब की स्थिति भले ही कुछ और थी, जब ये लोग यहाँ रह ही रहे हैं, नागरिकता है इनको, तो फिर आप इनको जो है भारतीय में क्यों नहीं शामिल कर दे? क्यों नहीं भारतीय में शामिल कर दे? क्यों नहीं मानते भारतीय में? अगर इस तरह से सवाल उठाए, कोई इनको बोले कि भाई इस्लाम धर्म यहाँ का है, विदेशी धर्म है, तुम जाइए वहां जाइए, अरे उसके पूर्वज यहाँ रहे हैं, उनका भी बलिदान लगा है, आजादी की लड़ाई में उन्होंने भी योगदान दिया है, पूरा सहयोग रहा है, पूरा संघर्ष उन्होंने किया है, तो ऐसे में क्या उनका पूरा हक नहीं बनता है? उनका भी तो हक बनता है, उनका भी हक बनता है। अगर हम उनसे ये कहें कि आप जाइए पाकिस्तान चले जाइए, तो थोड़ा चुभेगा तो है ही, चुभेगा, पूरा पूरा चुभेगा। आप ये कहो कि सिर्फ भारत पे इसी धर्म का हक है, इसी धर्म का अधिकार है, इसी धर्म का पूरा अधिकार है, यहाँ सिर्फ जो है यही इसी धर्म को मानने वाले लोग रहेंगे, तो फिर कैसे हम विविधता की बात कर लेंगे? कैसे हम विविधता में एकता की बात कर लेंगे? तो चाहे वो भारतीय धर्म हो या विदेशी धर्म हो, इन दोनों ही धर्मों की एकता को बनाए रखने के लिए भी सामाजिक न्याय का होना बहुत जरूरी है, जिसमें हम धार्मिक न्याय भी कह सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के क्या है, इन धर्मों को जोड़ करके, इन धर्मों को जोड़ करके एकता बनाए रखना, एकता बनाए रखना, एकता बनाने के लिए भी न्याय की आवश्यकता है। इसलिए क्या है कि देखिए, आपका घर है, आपके घर के लिए, घर में कोई बाहर का व्यक्ति आ जाए तो उसके साथ अगर आप बाहर के व्यक्ति से मतलब ये है कि आप पता है आपको कि यही रहने वाला है, ये रहने वाला यही है, ये नहीं कि मुसाफिर आया और चला गया, रहने वाला यही है। क्योंकि जब आप घर बना रहे थे, उस घर बनाते समय सहयोग था उस व्यक्ति का। अब आप कहने लगे नहीं, ये तो हमारा ही है, कि हमारा जन्म इस जगह पे हुआ था, जन्म भले ही आपका इस जगह पे हुआ था, और जो वो घर बना था उस घर में पूरा पूरा सहयोग उस व्यक्ति का भी आया था, तो हक भी है उसका। और जब हक है तो भले ही आप जो है 100% की बात ना करें, 50-50 की बात ना करें, पर लेके तो आइए, कम से कम भेदभाव तो ना करें उस चीज को। और जब हम थोड़ा न्याय करना शुरू कर देंगे, न्याय की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं, तो स्वतः ही जो विवाद है आपसे, जो मनों का मैल है, वो भी कम होने लगता है। आप सम्मान करके देखिए, आप सम्मान दे करके देखिए। जैसे आपने देखा परसों की घटना के बारे में क्या हुआ यहाँ पे, परसों की घटना के बारे में आपको तो पता होगा ना? नहीं पता? हाँ हाँ, मर्डर, एकदम मर्डर। एक छोटे मोटे से जिद को लेकर के इतना बड़ा बवाल हो जाता है कि मतलब आप कह नहीं सकते। कि झूला झूलने को लेकर के एक विशेष धर्म के लड़के को मोती घाट उतार दिया, मार मार के, पीट पीट करके उसको मार दिया गया, हत्या कर दी उसकी, सिर्फ झूला झूलने की बात को लेकर के, कि तुम यहाँ के हैं, तुम पाकिस्तानी हो जाओ, पाकिस्तान में जाओ, यहाँ क्यों आ रहे हो, ये वो, उसको मार दिया सिर्फ झूला झूलने की बात को लेकर के। आप की यही की बात है, आपको बिल्कुल कानून खबर नहीं है। अब सोचिए, पुलिस नहीं होती, पुलिस अपना ईमानदारी से कार्य नहीं करती ना, तो आज आप हम लोग भी यहाँ नहीं होते शायद, घर में दुखते रहते, कुंभ रहते, धारा 144, कर्फ्यू, आर्मी, मिलिट्री, पुलिस हर जगह होती, चप्पे पे होती, आप सुकून से बैठे हैं ना। हर एक का अपना अपना ड्यूटी होती है, कर्तव्य होता है। अगर हम न्याय करें तो न्याय को लेकर के, वास्तव में जब हम न्याय की बात करना शुरू कर देते हैं, न्याय करना शुरू करते हैं, तो मान लीजिए किसी को अगर ऐतराज है किसी बात पे लेकर के 100%, तो जब हम न्याय की बात करेंगे उसका भी पक्ष लेंगे, उसके पक्ष सुनेंगे भी, तो वो जो ऐतराज था वो 100 ना होकर के धीरे धीरे कम होने लगता है, कि चलो हमारी ये बात सुनी जा रही है,
कोई बात नहीं यार, आप इतना मिला, आगे इतना मिल जाएगा, आगे इतना मिल जाएगा। आप अगर किसी के धर्म का सम्मान करोगे तो वो आपके धर्म का करेगा, स्वाभाविक है। आपको पता है कि कितनी शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार बीत जाते हैं। कुछ असामाजिक तत्व हैं जो इनमें आग लगा देते हैं। इस शांतिपूर्ण तरीके से इक्का दुक्का घटना तो होती रहती है, हर जगह होती रहती है। कभी आपने देखा कि एक बार पूरा देश जो है किसी त्योहार पे, विशेष त्योहार पे आपने देखा तो पूरे देश में दंगा बवाल हो गया? ऐसा कभी नहीं, ना हो सकता है ऐसा। जो सोच रहे हैं ऐसा करने की तो उनकी एक गलत सोच है। क्योंकि जब राज्य जो पुलिस है हमारी, और पहले से त्योहार को लेकर के बड़ी सतर्क रहती है और उसका सहयोग करते हैं धार्मिक गुरु, संभ्रांत व्यक्ति, वो हवाला देते हैं कि आप निश्चिंत हो जाइए, जब आप हमारी हिफाजत करते हैं तो हम भी आपका इस कर्तव्य में पूरा सहयोग करेंगे। और पीस कमेटी की मीटिंगें होती हैं, शांति बहाली की मीटिंग होती है। वादा किया जाता है कि हाँ, हम वादा करते हैं कि भाई रथ यात्रा हो और शिवरात्रि हो, शिव यात्रा हो, दुर्गा यात्रा हो, बड़े धूमधाम से निकालिए। ठीक उसी तरह से जब अगर आप दुर्गा यात्रा, शिव यात्रा निकाल रहे हैं, शिव बारात निकाल रहे हैं, तो जब एक विशेष वर्ग उसका सहयोग कर रहा है, तो जब मुहर्रम निकलते हैं, ताजिया निकलता है, तो आपको भी उसका सहयोग करना चाहिए। ऐसे वादे होते हैं, ऐसा विश्वास दिलाया जाता है, तभी जो है हम लोग घरों में बैठ करके या अपने दोस्तों के साथ मिलके, परिवार के साथ मिलके, रिश्तेदारों के साथ मिलके, पड़ोसियों के साथ मिलके त्योहार भी मनाते हैं बड़े धूमधाम से। तो यही अवधारणा, अगर हम इन सब चीजों में भेदभाव करना शुरू कर देंगे तो फिर जो विविधता में एकता वाला जो लक्ष्य है, भारत की अलग पहचान है, वो शायद नहीं रहेगी फिर। इसलिए ये भी जरूरी होता है कि न्याय को तो रखना ही है, फिर चाहे आप सामाजिक न्याय कह लीजिए, आर्थिक न्याय कह लीजिए, धार्मिक न्याय कह लीजिए, राजनीतिक न्याय कह लीजिए। जब न्याय की बात आती है तो स्वतः ही क्या है, विरोध कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसमें थोड़ी सी लाइन लिख लेंगे। भारत में सामाजिक न्याय, भारत में सामाजिक न्याय न्यायपूर्ण समाज, न्यायपूर्ण समाज को बनाए रखने में मदद करता है। न्यायपूर्ण समाज को बनाए रखने में मदद करता है, जिसके अंतर्गत धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक कारणों की वजह से, जिसके अंतर्गत धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक कारणों की वजह से उत्पन्न हुई विभेद की स्थिति, उत्पन्न हुई विभेद की स्थिति को जड़ से मिटाने का एक प्रयास है, को जड़ से मिटाने का एक प्रयास है। तो सामाजिक न्याय है वो दरअसल जो भेदभाव हुआ है, विभेद की स्थिति हुई है, चाहे वो धार्मिक स्तर पे हो, सांस्कृतिक हो या फिर ऐतिहासिक कारणों से हो, इन्हीं कारणों से जो उत्पन्न स्थिति है, उसको विभेद की स्थिति है, उसको जड़ से उखाड़ने का एक प्रयास है। इसके द्वारा, सामाजिक न्याय के द्वारा। अगला पैरा इसमें लिख लेंगे। यह प्रयास संविधान में, यह प्रयास संविधान में मूल अधिकार, यह प्रयास संविधान में मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में दिखता है, और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में दिखता है। सरकार की लोक नीतियों में दिखता है,
सरकार की लोक नीतियों में दिखता है और विभिन्न प्रकार की के औपचारिक एवं अनौपचारिक संगठनों में दिखता है। औपचारिक एवं अनौपचारिक संगठनों में दिखता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि बताइए जो सामाजिक न्याय की, जैसे कल ही हमने क्वेश्चन कि सामाजिक न्याय की जो झलक है वो कहाँ कहाँ दिखती है, कहाँ आप देख पाओगे उसको आज के समय में। तो सीधी सी बात है, जो संविधान है, संविधान के जो मूल अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, डीपीएसपीज हैं, उसमें या सरकार के द्वारा चलाई गई लोक नीतियां हैं, योजनाएं हैं, स्कीम है, या फिर जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, ऐसे संगठन हैं, ऐसे समूह हैं जो औपचारिक और अनौपचारिक तरीके से, औपचारिक या अनौपचारिक तरीके से जो वंचित वर्ग हैं, पिछड़े वर्ग हैं, महिला वर्ग हैं, उनके लिए प्रयास करते हैं, उनको आगे लाने के लिए प्रयास करते हैं। तो ये सारी चीजें आप उसमें दिखा सकते हैं। ठीक है, तो पूरा ही कंप्लीट हो गया टॉपिक। कल जो हमारा रहेगा अगला टॉपिक वो रहेगा जो वल्नरेबल हैं या मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है, डिप्रेस्ड ग्रुप हैं, वो कौन कौन से हैं समाज के, उनके बारे में स्टडी कर लेंगे। ठीक है, किसको आप जो है अति संवेदनशील या हाशिए पर चले गए या शोषित वर्ग के समूह में रखेंगे, और समाज में कौन कौन से हैं उनको अलग अलग करके डिफाइन करेंगे, अलग अलग करके कि इस वर्ग को इसमें रखा जाएगा, इस वर्ग को इसमें रखा जाएगा। ठीक है, तो नया टॉपिक है और कल से शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही।